खुदावंद यीशु मसीह जी, जिनका फरमाना है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियां हो, बहुत सारा फल लाओ, उसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। आज का कलाम हमारे लिए, उसका रेफरेंस, जिनके पास बाइबल मुकद्दस हो प्लीज संभालिए, और जिनके मोबाइल्स के अंदर बाइबल मुकद्दस है वो भी निकाल लें, और जो नहीं लाए वो जरूर कोशिश करें कि बाइबल मुकद्दस के साथ आप तशरीफ लाएं, ताकि जो हवाला जात बताए जाएं, पढ़ाए जाएं, वो आप घर जाकर भी उनकी जो है वो रीडिंग कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारे लिए आज का कलाम ज़बूर 100 बेटा, और उसकी 5वीं आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से दाऊद नबी के ज़बूर 100 ज़बूर उसकी 5 आयत कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। आमीन। लिखा है, खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त और उसकी वफादारी पुश्त दर। ये हम आज कलाम से सीखेंगे, क्योंकि इस वर्ष का सेकंड वाला हिस्सा आज हमारे लिए अहम है, जिससे हम पूरे कलाम को सीख सकेंगे कि उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि खुदा ने बुजुर्गान दीन इब्राहिम, इसहाक, याकूब के वसीला से कौम इसराइल को बरकत दी। वो उन्हें 400 साल की गुलामी से, मिस्र के अजाब से बचा कर लाया और उन्हें अपने लोग बनने का फजल दिया। क्योंकि अखबार की किताब के अंदर मरकूम है, पाक बनो क्योंकि मैं तुम्हारा खुदावंद पाक हूं। उसकी इसराइल कौम से डिजायर ये थी, ख्वाहिश ये थी कि मेरी कौम, मेरे लोग जिनको मैंने चुना है, वो मेरे साथ कमिटेड रहे, मेरी बातों पर ध्यान करें। और इसके लिए जब वो मिस्र से निकल कर आए तो उन्होंने इस बात का अयादा भी किया। खरूज की किताब निकालिए बेटे, उन्नीसवां बाब और उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक। खरूज की किताब और उसका 19वां बाब और पहली आयत से 6ठी आयत तक। बेटे पढ़िए। कलाम मुक़द्दस में से खरूज उसका 19 बाब पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्के मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। और जब वो रफदीम से रवाना होकर सीना के बियाबान में आए तो बियाबान ही में डेरे लगा लिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इसराइलियों के डेरे लगे। और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया, और खुदावंद ने उससे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के खानदान से यूं कह और बनी इसराइल को ये सुना दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको गोया अकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम
मेरी बात को मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरे खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है और तुम मेरे लिए कहनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होंगे। इन्हीं बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। आमीन आमीन। बनी इसराइल को जब वो निकल कर आए तो खुदा ने वाज़ेह अल्फाज के अंदर बताया कि तुम मेरी ताज़ीम और मेरी बताई हुई बातों पर अमल करोगे। मूसा ने आकर नीचे पहाड़ से उतरा और इसराइल कौम को बताया कि खुदा तुमसे ये चाहता है कि तुम मेरी कौम बनो, मेरे लोग बनो, और जो आइन मैं तुम्हें दूंगा तुम उस पर अमल करोगे और मेरी ताबेदारी करोगे। तो हम देखते हैं 8वीं आयत के अंदर इसराइल कौम मनोअन इस बात को तस्लीम करती है। लिखा है, और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावंद को जाकर सुनाया। लोगों ने फौरन ही इस बात को तस्लीम किया कि जो खुदा कहता है हम उस बात को मानेंगे और खुदा को अपना खुदा तस्लीम करेंगे और हम जो खुदा हमसे चाहता है हम वो करेंगे। स्टोरी आगे चलती है और हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं, इसराइल कौम कभी भी खुदा की ताबेदार और वफादार नहीं रही। उन्होंने हमेशा ही गुनाह किया, बदी की, और बाइबल मुकद्दस इस बात से भरी पड़ी है। खुदा ने अपने बेशुमार खादमीन, अपने नबी पैगंबर भेजे उनके पास कि जाओ और उनसे कहो कि वो अपनी राहों को सीधा करें और मुझ जिंदा खुदा की इबादत करें। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, अगर आप में से कोई रीडर्स हैं बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले, तो वो इस बात से बहुत बखूबी वाकिफ हैं कि इसराइल कौम ने कभी भी खुदा की ताबेदारी नहीं की, कभी भी। वो अपने इस बात से फौरन फिर गए। ये तो चंद दिन गुजरे थे जब मूसा पहाड़ पर खुदा से 10 अहकाम लेने के लिए गया, तो वो नीचे उतरता है तो देखता है कि वो लोग मूसा को भूल जाते हैं और एक बछड़ा बनाकर वो उसकी इबादत करना शुरू कर देते हैं। अभी चंद दिन गुजरे हैं। उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहता है, खुदा उन्हें सजा देता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते और हमेशा ही खुदा की बेवफाई करते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। यिर्मयाह की किताब में से हम देखेंगे कि खुदा एक मौका पर आकर उनसे क्या फरमाता है। ये वो मौका है मेरे अजीजों, से पहले कि हम हवाला पढ़े मैं आपको बता देता हूं, ये वो टाइम है यिर्मयाह की किताब के अंदर, क्योंकि यिर्मयाह वो नबी था कि जब कौम असीरी के अंदर चली गई, नबूकदनेस्सर को बादशाह ने खड़ा किया और उनकी बदियों की सजा खुदा ने दी, तो उस वक्त में यिर्मयाह नबी खिदमत कर रहा था। तो खुदा यिर्मयाह नबी से कहता है कि तू उन्हें बता कि मैंने उनके लिए क्या किया। आइए यिर्मयाह की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत बेटे पढ़िए, गौर से सुनिएगा। बच्चों को अपने हाथ के नीचे जरा रखिए और गौर से बात को सुनिए, क्योंकि लफ्ज मुंह से निकले वापस नहीं आएंगे। बात को समझिएगा। 11 बाब 3 और 4 आयत, यिर्मयाह नबी का सहीफा 11 बाब और 3 से 4 आयत। जी बेटा। और तू उनसे कह, यिर्मयाह 11 बाब 3 से 4 आयत तक, और तू उनसे कह, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि लानत उस इंसान पर जो इस अहद की बातें नहीं सुनता जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से
उस वक्त फरमाई जब मैं उनको मुल्क मिस्र से लोहे के तनूर से ये कहकर निकाल लाया कि तुम मेरी आवाज़ की फर्मा बरदारी करो और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया है उस पर अमल करो, तो मैं तुम्हारे लोग तो होंगे तुम मेरे लोग होगे और तुम मेरे लोग होंगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। आमीन। थैंक यू। यिर्मयाह को खुदा कहता है क्योंकि यिर्मयाह के वसीला से खुदा इस्राएल के गुनाहों को एक्सपोज करता है, उन्हें बताता है, उन्हें जताता है, और यिर्मयाह को खुदा बार बार इस्तेमाल करता है। और यहाँ भी एक मौके पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह को खुदा कहता है कि उन्हें बता कि मैं तुम्हें उस वक्त मिस्र से लोहे के तंदूर के अंदर से, लोहे के तनूर से निकाल कर लाया था, जहां तुम भट्टियों के अंदर काम करते थे, पिसते थे, तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे बच्चों को वो लोग जनाकारियां करते थे, तुम्हें मारते थे, तुम्हें हर किस्म की अजियत देते थे, गुलाम बना के रखा हुआ था, और तुम्हें सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता था। तुम 24 घंटे जो है वो काम करते थे, और उसके बावजूद तुम्हारे पेट भूखे होते थे। मैं तुम्हारा खुदा यहोवा जिंदा खुदा तुम्हें उस लोहे के तनूर से निकाल कर लाया हूं, और इसलिए निकाल कर लाया था, और तुमने इस बात का इरादा किया था कि तुम मेरी कही हुई बात पर अमल करोगे, तुम्हें मुझे अपना खुदा मानोगे, लेकिन तुमने ये नहीं किया, और तुम हमेशा मेरी मुखालफत करते रहे, मेरे खिलाफ चलते रहे, और दूसरे बुतों को जो लकड़ी और पत्थर की मूर्तें हैं, जो ना बोल सकते हैं, ना सांस लेते हैं, तुम लोगों ने उनको अपना खुदा माना, और मुझ जिंदा खुदा को, जो तुम्हें अपने जोरावर हाथ के वसीला से मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तुम उसे भूल गए। यिर्मयाह उन्हें बयान करता है, लेकिन उसके बावजूद इस्राएल कौम नहीं मानती। और ये वो वक्त है कि जब नबूकदनेस्सर को खुदा ने उनके गुनाहों की सजा दी और इस्राएल कौम पर चढ़ाया, और 10 कबीले जो है वो असीरी में चले गए, और अब यहूदा का कबीला है जिससे खुदा कलाम करता है। खुदा उन्हें बताता है कि बाज आओ, अपने गुनाहों से बाज आओ, लेकिन वो लोग बाज नहीं आते। यिर्मयाह का सहीफा उसका 35वां बाब निकालिए। खुदा यिर्मयाह नबी को एक और ऑप्शन देता है, उसको बताता है कि तू ये कर, किसी तरीके से मेरे लोग अपने गुनाहों से बच जाएं। चलिए बेटे, ये हवाला जरा लंबा है, लेकिन मैं आपको वैसे ही इसका हमें लबाब बता देता हूं। एक खानदान है रकाबियों का। खुदा यिर्मयाह को कहता है कि तू उनको बुला और उनसे बातचीत कर, उनकी इज्जत कर, और उन्हें अपने घर बुला। इसकी चंद दरमियान में आयतें मैं आपको पढ़कर बताता हूं। 35वें बाब में शुरू से देखिए, वो कलाम जो शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया के अयाम में खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि तू रकाबियों के घर जा और उनसे कलाम कर, और उनको खुदावंद के घर की एक कोठरी में लाकर मैं पिला। यिर्मयाह को खुदा हुक्म देता है कि तू जाकर रकाबियों को अपने घर लेकर आ। अब मोस्ट प्रॉब्ली यिर्मयाह भी इस बात से नावाकिफ है कि रकाबी कौन है। अगर वो जानता होता तो वो डेफिनेटली खुदा से और को करता, पूछता। इस पे बाइबल मुकद्दस के मुफस्सरीन बटे हुए हैं, और ज्यादातर की यही राय है कि यिर्मयाह इस बात से लाताल्लुक था, वो भी भूला हुआ था कि रकाबी असल में कौन है। तो वो कहता है जा रकाबियों के घर और उनको लेकर आ।
اور یرمیہ جاتا ہے، ان کی عزت تعظیم کرتا ہے، اور لکھا ہے کلام میں، یہ 35واں باب یرمیہ کا یاد رکھیے گا، گھر جا کر اس کو تفصیل سے پڑھیے گا تاکہ آپ کو مزید اس کا نالج ہو سکے۔ میں پورا نہیں پڑھوں گا چونکہ وقت ہمارے پاس اتنا سا ہے، ہم اس کو سم اپ کرنے کی طرف جائیں گے۔ تو یرمیہ کیا کرتا ہے؟ یرمیہ ان کو اپنے گھر لاتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، جیسے ہم مہمانوں کو لاتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور جیسے خدا نے کہا یرمیہ نے ان کو بٹھایا، کھانے پینے کی چیزیں اس کے سامنے رکھی، اور پھر کیا یرمیہ ان کے لیے شراب لے کر آیا، اور شراب لا کر ان کے سامنے رکھی جیسا خدا نے اس کو حکم دیا تھا۔ تو 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور یرمیہ نے میں سے لبریز پیالے جام رکابیوں کے گھرانے کے بیٹوں کے آگے رکھے، اور ان سے کہا میں پیو۔ اب جواب سنیے گا غور سے۔ انہوں نے کہا ہم میں نہیں پیئیں گے، کیونکہ ہمارے باپ یہوناداب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا، نہ تم، نہ تمہارے مالک، تمہارے بیٹے، نہ گھر بنانا، نہ بیج بونا، نہ داغستان لگانا، اور نہ ان کے مالک ہونا، بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا، تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو۔ چنانچہ ہم نے اپنے باپ یہوناداب بن رکاب کی بات مانی، اس کے حکم کے مطابق ہم اور ہماری بیویاں اور ہمارے بیٹے اور بیٹیاں کبھی میں نہیں پیتے۔ سنا؟ یرمیہ نے ان کے سامنے عزت کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ شراب رکھی، تو رکاب کے جو بزرگ تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یرمیہ، ہم لوگ شراب نہیں پیتے، ہم لوگ میں نہیں پیتے، بلکہ ہم اپنے باپ یہو بن نداب کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، جس نے ہمیں کہا ہے کہ تم نہ اپنے لیے کوئی گھر بناؤ، نہ کوٹھری بناؤ، نہ کوئی جائیداد بناؤ، تم خیموں میں رہو، جیسے اسرائیل قوم شروع سے رہتی رہی تم ایسے ہی رہو۔ اور نہ ہم شراب پیتے ہیں، نہ ہماری بیویاں اور نہ ہمارے بچے، ہم شراب کو چھوتے بھی نہیں۔ غور کیجیے، ایک طرف خدا اسرائیل قوم کے پیچھے چڑھا ہوا ہے، یرمیہ کو بار بار خدا کا کلام الہام ہوتا ہے، وہ جا کر اس کو بتاتا ہے اور اس کو قید ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یرمیہ کے صحیفہ کے اندر بہت ساری دفعہ یرمیہ کہتا بھی ہے خدا اور بڑے سخت لوگ نے، رکاب کا گھرانہ ہے ایک طرف، وہ کہتا ہے کہ ہم شراب نہیں پیتے۔ تو ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ یہ یہو بن نداب جو رکابی تھا، یہ کون تھے؟ جو اس وقت میں جب قوم اسیری کی حالت میں جا رہی ہے، 10 قبیلے آلریڈی چلے چکے ہیں، اور یہودا کے قبیلے کے خدا پیچھے چڑھا ہوا ہے کہ ان کو پھیر لائے، ان کے گناہ سے معافی مانگے۔ وہ اس وقت میں وہ لوگ بیٹھے ہیں اور خدا کی تعظیم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شراب نہیں پیتے یرمیہ، ہم تیرے ساتھ اس محفل میں بیٹھیں گے، جو تو نے کھانے پینے کے لوازمات رکھے ہیں وہ کھائیں گے، لیکن ہم شراب نہیں پیئیں گے۔ اور اس کے بعد خدا یرمیہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور 18ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس چیپٹر کی، اور یرمیہ نے رکابیوں کے گھرانے سے کہا، رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنے باپ یہوناداب کے حکم کو مانا اور اس کی سب وصیتوں پر عمل کیا، اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم بجا لائے، اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے
کہ यहोनादाब बिन रकाब के लिए मेरे हजूर में खड़े होने को कभी आदमी की कमी ना होगी। आमीन। हम यहाँ पर यहू बिन नादाब के घराने को खुदा को बरकत देते हुए देखते हैं, और ऐसी बरकत खुदा उन्हीं लोगों को देता है जो हम देखते हैं उस वक्त में इस्राएल कौम थी जिसको खुदा बरकत देता। और ये बहुत बड़ी बरकत है कि खुदा यहू बिन नादाब के घराने को कहता है कि तुम्हारे दरमियान में कभी आदमियों की कमी ना होगी। ये बरकत खुदा देता है कि तुम मेरे रोटी और पानी पर, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, और उसका इवज क्या होगा कि तुम मेरी इबादत करोगे, और मैं तुम्हारे बीच से बीमारियां दूर करूंगा, और कोई इस्तकाते हमल ना होगा, और कभी तुम्हें किसी चीज की कमी ना होगी, और तुम्हारे बेटे और बेटियां बढ़ते चले जाएंगे। ये कौम, इस बरकत इस्राएल कौम के लिए थी। लेकिन यहां पर हम यिर्मयाह के सहीफा के अंदर देखते हैं कि खुदा रकाबियों के घराने को बरकत देता है। और रकाबी, आपने देखा कि वो भी खुदा की ताज़ीम करते हैं और कहते हैं कि हम शराब नहीं पीते। मैंने आपको टाइम टेन्योर बता दिया है कि ये वो वक्त है जो असीरी का वक्त है, अफरा तफरी मची हुई है। 10 कबीले ऑलरेडी जो है वो असीरी में जा चुके हैं। खुदा यहूदा के कबीले के पीछे है। अब हमारे लिए अहम सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, आप सबके ज़हनों में होगा कि ये कौन है, रकाबी कौन है, ये कहां से आ गए जो खुदा की ताज़ीम कर रहे हैं, जो शराब नहीं पीते, यिर्मयाह के साथ ताबेदारी से बैठे हैं। कौन लोग हैं ये? आइए निकालिए दूसरा सलातीन। उसका 10 पाव। ये भी हवाला लंबा है, मैं आपको इसका समाप्त करके बता देता हूं। यहां भी इस्राएल कौम हम देखते हैं कि खुदा की ताबेदार नहीं है। और ये वो वक्त है कि जब अखीब इस्राएल कौम का बादशाह है और उसकी बेगम इजबल, इन दोनों ने क्या किया कि इन दोनों ने इस्राएल के अंदर बाल की पूजा आम कर दी, और बाल को इतना आम कर दिया इजराइल के अंदर कि लोग यहोवा खुदा को भूलकर बाल की प्रस्तिश करना शुरू हो गए। बाल को पूज रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, और बाल के पुजारी मुल्क के अंदर भरे पड़े। और खुदा उस वक्त में इजबल को और अखीब बादशाह को सजा देने का, उनकी अदालत करने का सोचता है। हर एक शख्स को खड़ा करता है जिसका नाम है याहू, और खुदा याहू को कहता है जा और इनको कत्ल कर दे, इनको एक भी किसी बछड़े को भी ना छोड़ना इस मुल्क के अंदर जो मेरी ताज़ीम नहीं करते और गुनाह करते, उनको कत्ल कर दे। और यहां पर हम जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो देख ले, 15वीं आयत के अंदर हम देखते हैं इस चैप्टर की। फिर जब वो वहां से रुखसत हुआ तो यहोनादाब बिन रकाब जो उसके इस्तकबाल को आ रहा था उससे मिला। तब उसने उसे सलाम किया और उससे कहा, तेरा दिल ठीक है जैसे मेरा दिल तेरे दिल के साथ है। यहोनादाब ने जवाब दिया कि है। सो उसने कहा, अगर ऐसा है तो अपना हाथ मुझे दे। सो उसने अपना हाथ उसे दिया और उसने अपने साथ रथ पर बैठा लिया। और आगे हम देखते हैं कि यहोनादाब यहू के साथ जाता है और दोनों मिलकर जो है वो बाल के तमाम पुजारियों को कत्ल कर देते हैं, नेस्तो नाबूद कर देते हैं, तहत कर देते हैं, और कोई भी जिंदा नहीं छूटता। और खुदा जैसे यहू को हुक्म दिया था वैसे ही करता है। और यहू बिन नादाब रकाब भी उस वक्त उसके साथ है। इस हवाले से यिर्मयाह के टाइम तक तकरीबन 200 साल का फर्क है, 200 years gap। और आप देख रहे हैं कि 200 years के बाद भी
वो यिर्मयाह को क्या जवाब देते हैं? तारा भाई समझ आ रही है बात की? 200 साल का टाइम टर्न्योर है इस बात से, और यिर्मयाह के उस चैप्टर के बाद हवाले से जब खुदा इन्हें भेजता है असीरी के अंदर, 200 साल का टाइम टर्न्योर है, और वो कहते हैं यिर्मयाह के दस्तरखान पर बैठकर कि हमारे बाप यहू बिन नदाब रेकाब ने मना किया था, हम शराब नहीं पीते। ये है जिसका दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, और ये यहू के साथ जाकर सारे बाल के पुजारियों को नेस्तो नाबूद कर देता है। आइए मसीह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कौन है। पहली तवारीख और उसका दूसरा बाब निकालिए। अब देखते हैं कि ये रकाब है कौन। पहली तवारीख उसका दूसरा बाब और 55 वर्ष है। पढ़ लो बेटे। पहली तवारीख उसका दूसरा बाब और उसकी 55 आई। और ये 20 के रहने वाले मुंशियों के मुंशियों तराती और समाती और सुकाती, ये वो कीनी हैं जो रिकाब के घराने के बाप हमाद की नस्ल से थे। आमीन। यस, और यबीस के रहने वाले मुंशियों के घराने तराती और समाती और सुकाती, ये वो हैं जो किनी हैं, जो रकाब के घराने के बाप हमाद की नस्ल से हैं। यहाँ खुदा हमें उनकी नस्ल भी बताता है, किनी, जिनको अंग्रेजी में कनाइट्स कहा जाता है। तो किनी, अब हमारे पास किनी का लफ्ज आ गया है। ये किनी कौन है? संभाल के अपने दिल को बैठिएगा, और उसके बाद ये सुन के जो बातें आपको बताऊंगा, आपने उनसे और इन लोगों से आपका मुआवजा होना है। अब गौर से सुनिएगा बातों को। बेटे निकालिए, कुजात की किताब निकालिए। कुजात फर्स्ट चैप्टर। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। इसका पहला बाब है कुजात की किताब का, और उसकी 16वीं आयत है। लिखा है, और मूसा के साले किनी की औलाद खजूरों के शहर से बनी यहूदा के साथ यहूदा के बियाबान को जो अराब के जनूब से में है चली गई, और जाकर लोगों के साथ रहने लगी। अब ये किनी समझ आ गया आपको? ये कौन है? किनी मूसा का ब्रदर इन लॉ है, उसका साला है। और आप जानते हैं, इस स्टोरी से आप वाकिफ है कि जब मूसा ने मिस्री को, अपने एक अबरानी भाई को मारते हुए देखा, तो उसने अबरानी को मारकर उसको, मिस्री को कत्ल कर दिया। और वो उसके बाद जब उसको बादशाह जो है वो उस वक्त का वो मारना चाहता है, तो मूसा भाग जाता है और वो जाकर इनके पास चला जाता है। यत्रू के मध्यान से जानता है, यत्रू दा ससुर होता। जी बिल्कुल। अब ये है कि हम जानते हैं कि वो मदयानी थे, वो यहोवा खुदा की प्रस्तिश और इबादत नहीं करते थे। वो चूंकि मुकद्दस मूसा वहां पर जाते हैं और वो उनकी बहन मोहतरमा सफूरा से शादी कर लेते हैं, और उसके बाद उसकी जो भाई है, उसकी फैमिली है, हम देख रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें यहां तक उनका रेफरेंस बताती है कि वो यहूदा के घराना के साथ आकर रहते हैं। और सिर्फ रहते ही नहीं है, उन्होंने रहने के साथ यहोवा खुदा को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया है, और उन्होंने इस्राएल कौम से बढ़कर खुदा की प्रस्तिश और इबादत शुरू कर दी है। मेरा ख्याल है अब आपको काफी चीजें समझ आ गई होंगी कि ये
रकाबी कौन थे? ये इस खानदान से थे, इस शख्स के खानदान से आगे ये सब लोग निकले। और हम देखते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं, गौर कीजिए। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस शरीयत को रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया। सो तुम्हारे लिए मेरा नया अहद ये है कि तुम मेरा बदन जो सलीब पर तोड़ा जाएगा वो खाओ, और मेरा लहू जो तुम्हारे और मेरे दरमियान नया अहद है। खुदा ने हमारे साथ नया अहद बांधा। आज भी खुदा की डिजायर वही है। खुदा वफादार है और पुष्ट दर पुष्ट बरकत देता है, क्योंकि वफादारी खुदा के किरदार की एक अहम खूबी है। आज गौर कीजिए, हम नए अहद में हैं। खुदा ने उस पुराने अहद को जिसमें हमारे लिए सिर्फ मौत ही मौत थी, खुदा ने अपने लहू के वसीला से उसको नए अहद में बदल दिया और हमारे लिए जिंदगी और बरकत चाहिए। आज सवाल आपके लिए है, आप कहां खड़े हैं? क्या आपके अंदर खुदा की वफादारी है जैसे रकाबियों के घराने की खुदा के दिल के अंदर वफादारी थी? गौर कीजिए, क्या आप खुदा के उस नए अहद को जो यीशु ने आपके साथ बांधा, नई कलीसिया के साथ, क्या आप उसकी वफादारी के अंदर हैं? आप उससे डिजायर करते हैं, उससे मांगते हैं कि हमें शिफा दे, बरकत दे, घरानों को बरकत दे, और जो खुदा आपसे डिजायर करता है क्या आप वो पूरी कर रहे हैं? गौर कीजिए अपने घरानों पर, अपनी जिंदगियों पर। क्या आप खुदा के साथ उस तरह से वफादार हैं? यहां पर 10 बजे का टाइम चर्च का दिया हुआ है। वो भाई साहब अकेले 35, 40, 50 मिनट वो अकेले गाते रहते हैं, नो वन इन चर्च। आप 1-2 करके कुछ 10:30 आ रहा है, कुछ 11:15 आ रहा है, कुछ 11:15 आ रहा है, बड़े आराम से। ये है ताबेदारी। गौर कीजिए अपने घरानों पर, नजर कीजिए। क्या आज हमारे नौजवानों के सामने शराब रखी जाए तो वो मना करेंगे? नो, परमिट बनवाए हुए। जुबान पर गंदी गालियां हैं, बदी है। खुदा कहता है पाक बनो जैसे मैं पाक हूं। मेरे अजीजों, हमने रकाबियों के घराने से आज बहुत अच्छी तमसील सीख ली है। अगर रकाबी जिनका खुदा से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, वो आकर इसराइल के अंदर जम हो गए और वो खुदा की ताबेदारी कर रहे हैं, तो आप तो उसके खून खरीदे हैं। गौर कीजिए अपनी जिंदगियों पर और उसकी वफादारी पर नजर कीजिए कि उसने आपके लिए अपने बेटे को भेज दिया और उसने सलीब पर अपनी जान दी ताकि मेरे लोग बचाए जाएं। मेरी गुजारिश होगी कि इस कलाम को घर जाकर जरूर पढ़िएगा। यिर्मयाह की किताब और उसका 35वां बाब 35, यिर्मयाह 35 याद रखिएगा और पढ़िएगा उसको बार बार, और सुनाइए अपने भाइयों को, बाप को, बहनें सुनाए एक दूसरे को जो बाज नहीं आते, जो खुदा की डिजायर है। अपनी जुबानों को लगाम दें, अपने आप को खुदा की राह पर लगाएं, बदी और गुनाह से दूर रहें, शराब को अपने घर ना उतरने दें। लेकिन हम देखते हैं कि घराने तबाह बर्बाद हो गए हैं इस बात से। वक्त है आपके लिए, सीखें। खुदा का कलाम आपको बार बार तंबीह कर रहा है, और कहीं ये ना हो कि हमसे भी ये वक्त छिन जाए और हमारे लिए भी वक्त बहुत भारी हो जाए।
खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करे।